ओम श्री परमात्मा ने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ और गीता उपनिषद और पुराणों के मर्मज्ञ के साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 10वें अध्याय के 27, 28 और 29वें श्लोक की आज गुरु जी व्याख्या करेंगे। उसमें उच्च श्रवा और अनंत आदि विभूतियों का विवरण है। तो हम चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग 10वें अध्याय जो विभूति योग नाम से प्रसिद्ध है उसकी चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग 27, 28 और 29 श्लोक में जिन विभूतियों का वर्णन है, जिन विभूतियों को भगवान ने अपने मुख से बताया है, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। 27वां श्लोक है, उच्चैः श्रव समश्वानाम विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। भगवान कहते हैं कि अमृतोद्भवम उच्चैः श्रवम अश्वानाम माम विद्धि, अर्थात विश्व के जितने अश्व हैं उनमें सर्वोत्तम अश्व उच्चैः श्रव है। उच्चैः श्रव नामक जो अश्व है, यह समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकले थे उसमें अश्वरत्न के रूप में उच्चैः श्रव नामक इस अश्व की भी उत्पत्ति हुई थी और अमृत के साथ उत्पत्ति होने कारण इसको अमृतोद्भव कहा गया। अमृतेन उद्भवम इति अमृतोद्भवम, अमृतेन सह उद्भवम माने अमृत के साथ उत्पन्न हुआ, अर्थात अमृतादि जितने भी 14 रत्न उनके साथ इसकी उत्पत्ति होने कारण इसको अमृतोद्भव कहा गया। तो इस तरह से उच्चैः श्रव जो है यह संपस्त जितने भी अश्व हैं उन अश्वों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह अत्यंत तेजस्वी है, जो सर्वत्र इसकी गति है। जहाँ भी इसको लिया जाए सर्वत्र इसकी गति होती है और साथ साथ में उत्तम होने के कारण इसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया। ऐरावतम गजेंद्राणम, जितने भी हाथी हैं और हाथियों में जो श्रेष्ठ हाथी हैं इसलिए उनको गजेंद्राणम कहा, गजा नाम नहीं कहा, गजेंद्राण माने सर्वश्रेष्ठ जितने हाथी हैं, जिसमें हाथियों में जो विशेष करके जिनका चर्चा होती है उनको दिग्गज कहे, दिशाओं के जो गज हैं, जो दिशाओं को धारण करते हैं, तो दिग्गज भी गजेंद्र है। और वैसे भी सामान्य रूप से जितने हाथी उनमें जो श्रेष्ठ वर्ग के हाथी हैं, श्रेष्ठ स्वरूप के हाथी हैं, तो उनमें भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो सर्वश्रेष्ठ कौन है? ऐरावत नामक जो हाथी है, जिसको हम गज कहते हैं, श्वेत वर्ण का उसको माने जाते हैं। सामान्य रूप से जितने भी हाथी हैं वे सब के सब जो है कृष्ण वर्ण के होते हैं, किंतु ऐरावत ऐसा हाथी है जो श्वेत वर्ण का होता है। और ये भी 14 रत्न में इसकी भी गणना है। जो समुद्र मंथन के समय पर जो 14 रत्न निकले थे तो उसमें ये भी इसकी भी उत्पत्ति हुई थी। इसलिए भगवान ने इस हाथी को भी, गजेंद्र को भी, गजेंद्रों में सर्वश्रेष्ठ गजेंद्र के रूप में भगवान ने ऐरावत को अपना स्वरूप बतलाया। नराणाम च नराधिपम, मनुष्यों में जो राजा है वो भगवान का स्वरूप है। ऐसा भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि जो राजा है उसको अपनी राष्ट्र के एक छोटे से इकाई को लेकर साथ में जितने भी मनुष्य हैं
या जितने भी जीव हैं सभी के विषय में उसको सोचना पड़ता है। वो अकेले अपने विषय में नहीं सोच सकता है, और सबके विषय में सोचने के कारण वो दृष्टि जो है, वो जब तक वो दिव्य दृष्टि नहीं बनेगी, जब तक उसका हृदय पूर्ण रूप से आकाशवत जो है सबको समेटने में, सबको अपने में रखने में वो समर्थ नहीं होता है, तो वो राजा नहीं बन सकता है। राजा बनने के लिए उसकी वैश्विक दृष्टि होना चाहिए, सबका जो है वो पुत्रवत दृष्टि होना चाहिए, तभी वह राजा का स्वरूप बन सकता अथवा नहीं बन सकता है। इसलिए वो जो है वो स्वरूप बनना चाहिए, तभी वो बन सकता है। साधारण व्यक्ति नहीं बन सकता है, क्योंकि साधारण व्यक्ति जो है, अगर वो मनुष्य जो है राजा बनाया जाता है तो वो प्रजा के साथ अन्याय कर सकता है, न्याय नहीं कर सकता है। इसीलिए कभी कभी देखा जाता है कि किसी कारणवश दुष्ट व्यक्ति अगर उच्च पद पर पहुंच जाता है तो वो पूरे समाज को दूषित करता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो अपने जिसकी दृष्टि सर्वथा जो है वो वैश्विक दृष्टि होनी चाहिए, सबके प्रति स्नेह की दृष्टि होना चाहिए, सबके प्रति जो है कार्य विशेष में उसको प्रवर्तित करने की जिसकी दृष्टि होना चाहिए, वही राजा बन सकता है। इसलिए नरा नाम नच्चा नराधिपम, भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्रजा को अपने पुत्रवत ध्यान रखने वाला, सर्वथा सुयोग्य और अपने राष्ट्र की रक्षा में जो पूर्ण रूप से जो समर्थ है, ऐसा जो राजा है वो मेरा स्वरूप माना जाता है। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र के अनुसार जो है वो 8 जो श्रेष्ठ देवता है उनके तेज को धारण करता है, इसलिए उसको राजा का ऐसा स्वरूप माना गया है, जिसकी बहुत बड़ी व्याख्या है और उसको अभी कहना उचित नहीं है। तो केवल इतना ही है कि सर्वथा अपने कार्य को संपादन में कुशल होने के कारण मनुष्यों में राजा को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए भगवान ने उसको अपना स्वरूप माना। आयुधा नाम अहम वज्रम, धेनु नामस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्पहा, सर्पाणामस्मि वासुकी। इसमें भगवान ने कहा कि आयुधा नाम अहम वज्रम, जितने भी आयुध हैं, आयुध माने शस्त्र, तो उन शस्त्रों में वज्र हूं। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि सर्वश्रेष्ठ तो भगवान विष्णु का जो है वो चक्र है, तो चक्र को उन्होंने क्यों नहीं कहा कि सर्वश्रेष्ठ हूं। उसके साथ साथ भगवान शिव का जो त्रिशूल है, अत्यंत घातक है, उसको भगवान ने क्यों नहीं कहा। वज्र को क्यों कहा। ये वज्र जो है, उस वज्र का जो स्वरूप है वो मैं हूं। आयुधानाम अहम वज्र वज्रम, ऐसा क्यों कहा भगवान ने। तो उसके कारण बात यह है, बाकी जितने अस्त्र हैं एक सामान्य स्थिति में अपने उपादान के द्वारा संपन्न हुए, किंतु वज्र जो है वो परम तपस्वी महर्षि ब्रह्मर्षि दधीच के हड्डियों से वो निर्मित हुआ है, और वो कैसा है, वो अत्यंत अमोघ है। उसका संचालन करने पर जो शत्रु पक्ष है उसका नाश होना अवश्य ही मतलब वो उसको नाश होना ही है। इसलिए भगवान ने उसको वज्र को अपना स्वरूप बतलाया, और उन्होंने कहा कि वज्र जो है मेरा स्वरूप है, और इसलिए जो है न तो उन्होंने चक्र को बतलाया, न तो त्रिशूल को बतलाया, ना और किसी अस्त्र को बतलाया, क्योंकि तपश्चर्या जो ऋषि की तपस्या का जो साक्षात जो तेज है वो उसमें विराजमान होने के कारण, उसकी अमोघ स्थिति होने के कारण भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया। धेनु नामस्मि कामधुक्, जितनी भी गाय हैं उन गायों में कामधेनु नामक जो गाय है, कामधेनु जिसको, तो उसको भगवान ने अपना स्वरूप बताया। कि कामधेनु भी समुद्र मंथन के समय जो है 14 रत्नों में से है, उस समय इसका ये भी प्रकट हुई थी और सबके कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। आप कामधेनु के समीप में जा करके
जो इच्छा जो मांगेगा वो आपको तत्काल प्राप्त होता है, तो इसलिए उसको कामधेनु कहा जाता है। और प्रजनश्चास्मि कंदर्प, जो संतानोत्पत्ति होती है तो उसमें संतानोत्पत्ति में मुख्य भूमिका किसकी है? कंदर्प की है। कंदर्प ने कामदेव, कामेच्छा का जो है वो अधिपति देवता, वो है आपका जो है कंदर्प, या उसको कामदेव कहते हैं। तो अगर व्यक्ति की वो कामेच्छा ही ना हो तो प्रजनन कहाँ से होगा? स्त्री हो या पुरुष हो, उनका जो बंधन है तो अनेक व्यवस्थाओं के साथ साथ कामेच्छा भी उसमें कारण होती है। तो उसके कारण ही व्यक्ति जो है वो प्रजनन करता है, अर्थात संतानोत्पत्ति करता है, अन्यथा संतानोत्पत्ति नहीं कर पाएगा। आज कई स्थितियां ऐसी देखी जा रही हैं कि पुरुष भी कोई संतान नहीं चाह रहा है, स्त्री भी कोई संतान नहीं चाह रही। ऐसा बहुत से लोगों के मस्तिष्क में धारणा है। और ऐसी भी स्थिति है, कई स्त्रियां स्वतः गर्भधारणा करके और किसी को मूल्य दे करके, पैसा दे करके दूसरे से गर्भधारण करा करके अपने को माँ कहलाने का एक ढोंग रचती हैं। वस्तुतः माँ तो वही होती है जो अपने संतान को अपने गर्भ में धारण करके और फिर उसको उत्पन्न करती है। तो मातृस्वरूप वही है। वो धात्री तो बन सकती है, माता नहीं बन सकती है। तो माता में और धात्री में अंतर है। धात्री वो है कि किसी के द्वारा उत्पन्न संतान का पालन पोषण करे, वो धात्री होती है। और जो स्वतः उत्पन्न करती है वो माता होती है। तो माता का विशेष स्वरूप होता है। और प्रत्येक स्त्री का जो स्त्रीत्व है वो तभी सफल होता है जब वो माँ बनती है। इसलिए माता का सर्वथा पूरे विश्व में सर्वोच्च स्थान माना जाता है। और वो मातृ बनने के लिए, पितृ बनने के लिए जो इच्छा शक्ति है, जिसको हम लोग कामेच्छा भी कह सकते हैं, तो वो इच्छा शक्ति ही कामदेव, उसके अधिष्ठात्री देवता काम है, कामदेव जिसको हम कहते हैं, तो वो जो है वो भगवान का स्वरूप है। सर्पाणामस्मि वासुकी, सर्पण जो इतने सर्प हैं उनका जो अधिष्ठात्री देवता है, या जो उसमें सर्वश्रेष्ठ सर्प है, वो है सर्पराज वासुकी। तो वो भी भगवान के स्वरूप हैं, उनको भी भगवान का स्वरूप माना जाता है। वासुकी नाग वो साक्षात वो अत्यंत ही वो देव स्वरूप है। और जो भक्त हैं उनका कल्याण करते हैं और वो भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। उनकी अर्चना होती है, पूजन होता है और उनका श्रेष्ठ स्थान है। अनंतश्चास्मि नागानाम, भगवान कहते हैं कि मैं अनंत, नागों में अनंत हूँ। अब प्रश्न होता है कि हम लोग जो सामान्य व्यक्ति हैं वो यही जानते हैं कि जो सर्प है और नाग है इसमें अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ भगवान ने कहा कि मैं जितने भी हैं नाग हैं उन नागों का राजा मैं हूँ। तो इसलिए नागों का राजा अनंत, अनंत का मतलब शेष नाग जिसको हम लोग कहते हैं, शेष नाग जो है वो भी भगवान के स्वरूप हैं, उन्हीं को अनंत कहा जाता है। तो ये जो सर्प है, तो सर्प किसको कहते हैं, नाग किसको कहते हैं, ये भी एक जो है ये जानना आवश्यक है कि सर्प क्या है, नाग क्या है। कुछ लोग जो है सर्प को और नाग को एक ही मानते हैं। तो ऐसी बहुत सी स्थितियां देखने में आती हैं कि सर्प क्या है। सर्प का तो सर्प जो है सृप सर्पणे धातु है, तो सर्पति की सर्प जो चलता हो, तो दोनों चल रहे हैं, सर्प भी चलता है, नाग भी उसी की तरह चलता है। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि जिसके दो जिह्वा होती हैं उसको सर्प कहते हैं और जिसके एक जिह्वा होती है उसको नाग कहते हैं। ऐसा भी कहीं न कहीं उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस तरह से भगवान जो शेष नाग हैं ये नाग के रूप में हैं और यही पृथ्वी को धारण करते हैं सर्प, और भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए भगवान का जब जन्म होता है तो साथ में शेष नाग का भी जन्म होता है। भगवान ने राम के रूप में अवतार धारण किया तो लक्ष्मण जो है शेष नाग के रूप में अवतरित हुए। इस तरह भगवान ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया तो ना जो शेष नाग हैं उन्होंने
बलराम का रूप धारण किया। इस तरह से अत्यंत प्रिय भगवान के माने जाते हैं और भगवान के साक्षात भगवत स्वरूप भी हैं। इसलिए अनंतश्चास्मि नागा नाम। वरुणो यादसाम अहम। यादसाम का तात्पर्य होता है, यादस माने होता है जलचर। तो यादसाम अर्थात जलचराणाम, जितने भी जलचर जीव हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ, उनके अधिष्ठात्री देवता के रूप में, बल जल के अधिष्ठात्री देवता के रूप में जो भगवान वरुण हैं, वो वरुण वो सर्वश्रेष्ठ हैं और वो भगवान के स्वरूप को माना जाता है। तो इस तरह से वरुण को भगवान का स्वरूप माना गया। पितृणाम अर्यमाचास्मि, जितने पितरगण हैं उनमें जो दिव्य पितर है उसमें अर्यमा नाम का जो पितर है, पितृ है, वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि पितृ भी दो तरह के होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, गंधर्व भी दो तरह के होते हैं, एक दिव्य गंधर्व, एक सामान्य गंधर्व। इसी प्रकार पितृ भी दो तरह के होते हैं, एक दिव्य पितृ, एक सामान्य पितृ। सामान्य पितृ यह है जो हम लोग या जो भी हमारे जो है बंधुजन और पूर्वज, जब उनका शरीर प्राणांत होता है और उनको उनका जो संपूर्ण क्रिया, जो औरदेहिक क्रिया है, जो ये इसको पितृयज्ञ भी कहते हैं, उसके माध्यम से उनके संपूर्ण संस्कार होते हैं, अंत्येष्टि संस्कार त्रयोदशाह तक पर्यंत। तो उनसे होकर के वो पितृ स्वरूप को धारण करके पितृलोक में वो निवास करते हैं और उसका पितृलोक का जो पुण्य है उसके पूर्ण होने के बाद अनंतर फिर वो अन्य लोकों को प्राप्त करते हैं, स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करते हैं। तो पितृ अवस्था में वो जो पितृ हैं उनको हम सामान्य पितृ कहते हैं। परंतु ऐसे हैं जो पितृलोक में हमेशा रहते हैं, शुरू से उसी सृष्टि के आधार पर उनकी जो है रचना हुई है, तो वो जो है वो दिव्य पितृ कहे जाते हैं। उन दिव्य पितृ में ही अरिमा नाम के जो सर्वश्रेष्ठ पितृ हैं, इसलिए उनको भगवान ने कहते वो मेरे स्वरूप हैं। यमः संयमताम अहम। संयमताम, जो सर्वत्र जो है सभी को नियम पर प्रचालित करने वाले हैं। उनके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो नियमों का परिचालन कर सके। एक बात अभी और बताना है यमों में, तो जो पितृगण है वो 7 पितृगण जो है दिव्य पितृगण माने जाते हैं। कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात और बर्हिषद। इनमें 7 ये जो दिव्य पितृगण हैं, इनमें जो अर्यमा है वो जैसे हम लोगों ने बताया कि वो सर्वश्रेष्ठ है और इसी में इनके नाम जो है कहीं कहीं पर भिन्न रूप में से मिलते हैं। सुकाल, आंगिरस, सुस्वधा, सोमपा, वैराग्निश्वात, बर्हिषद, इस नाम से भी इन लोगों के नाम देखने में आते हैं। अब यह है यम के विषय में बतलाया गया। यम संयताम हम, यम जो है 14 प्रकार के यमों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो यमों में जो है ये संयताम अहम यमः, जितने भी सबको कार्य विशेष में लगाने वाले, चाहे वो मृत्यु लोक के जीव हो, चाहे देवलोक के जीव हो, जितने भी नियमन करने वाले बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ, जो सबको नियमित करने वाला व्यक्ति है वो यमराज है। इसलिए यमराज का जो है सभी प्रकार के दंड का और न्याय का होता है, धर्म का पालन, इसलिए उसको धर्मराज भी कहते हैं। जो धर्मराज भी है, जो यमराज भी है। यम का मतलब होता है सबको नियम में प्रवर्तित करने वाला, और अगर जिसने अच्छे कर्म किया उसको अच्छा फल देने वाला, जो गलत कर्म किए हैं उनको अनेक प्रकार के नरकों में भोग को भोगा कर उनके पापों को दूर करने वाला। तो इस तरह का यम का जो स्वरूप है वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। जीव को निष्काम बनाने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। अब वो 2 तरह की होती है। एक तो यह है कि हम लोग जो पाप कर्म कर रहे हैं या पुण्य कर्म कर रहे हैं उनका प्रायश्चित्त करें। सबसे बड़ा प्रायश्चित्त तो शास्त्र में अनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों का उल्लेख है। अगर उन प्रायश्चित्तों को हम नहीं कर सकते हैं तो भगवद अर्पण बुद्धि हो जाना चाहिए। जैसे गीता में कहा गया है कि मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु, अर्थात पूर्ण रूप से भगवान श्रीमन नारायण में अपने को समर्पित कर देंगे
तो जो ज्ञान उत्पन्न होगा कि परमात्मा के अतिरिक्त संपूर्ण विश्व में कुछ भी नहीं है, ये ऐसा जब होगा और पूर्ण रूप से आपकी समर्पण की भावना बनेगी, तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणत महु पंडितम बुधा, तो आप पंडित के स्वरूप को प्राप्त करेंगे। ज्ञान रूप अग्नि में आपके सब जितने पाप हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए जो है ये एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया ये है कि अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो जितने पाप आपके होंगे उन पापों के कारण से तत्त नरक में आपको उस फल भोग को भुगा करके अनेक कष्ट दे करके आपको शुद्ध किया जाएगा। तो यमराज का जो लोक है वो भी जीव को कर्म से मुक्त करने का यह है, परंतु अत्यंत कष्टप्रद वो स्वरूप होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कर्म ऐसा गलत कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो नरक का भोग होगा। तो जीव की शुद्धता भगवान को अपेक्षित है, चाहे आप उनके प्रति समर्पित होकर के अपने शुद्ध होकर के और अनेक प्रकार के यमराज के द्वारा प्राप्त होने वाले कष्टों को से आप बच जाओ, या आप अपने दुराभिमान देहाभिमान अपने जो है जितने भी अभिमान उनको लेकर के और अनेक प्रकार के गलत कार्य आप करते रहिए और तब उसके मरने के बाद तो यमलोक की प्राप्ति होनी। वहाँ आपकी शुद्धता के लिए अनेक प्रकार के नरक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति को स्वतः निर्णय लेने की स्थिति है कि भगवत समर्पण बुद्धि बना करके अपने को शुद्ध करें अथवा उन नरक लोगों को भोगने के लिए तैयार रहें। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सूर्य नाम की कोई चीज नहीं है तो वो झूठ बोलता है, असत्य भाषण करता है, क्योंकि सूर्य तो सबको देखते हैं। उसी तरह से बहुत से लोग कहते हैं कुछ नहीं, कोई भी नरक लोक नहीं है, न कुछ आगे भोगना है, जो कुछ है सब यही है। तो ऐसे सोचने वाले भी उसी तरह से हैं जैसे व्यक्ति सूर्य को नकार देता है, क्योंकि शास्त्र का जो कथन है वो पूर्ण रूप से सत्य है और उसका पालन करने से ही व्यक्ति की कल्याण है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, कार्य और अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, व्यक्ति प्रमाण नहीं है। तो भगवान इस शास्त्र गीता शास्त्र के द्वारा हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और इसीलिए उनकी विभूति कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ उनका दिव्य स्वरूप है, उसका उल्लेख भगवान ने इस अध्याय में किया है। गुरुजी ने हम सब पर ज्ञान की वर्षा की और गीता के प्रमुख उद्देश्य को बताया और इससे हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे ज्ञान सब तक पहुँचे। आपका दिन शुभ हो और ईश्वर आपको सफलता दिलाएं। धन्यवाद।